नमस्कार मित्रों, एसके इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे वॉइस के बारे में। और वॉइस के आज हम यहाँ सम स्पेशल रूल्स यानी कि कुछ यहाँ पर हम खास नियमों को यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। हमने अभी तक जो है टेंस के पैसिव वॉइसों को बनाना सीखा, यानी कि 12 टेंस थे, तो 12 टेंस में हमने 8 टेंस की पैसिव वॉइस को बनाना सीखा। लेकिन इनके अलावा भी कुछ खास नियम होते हैं जिनको हमें आज यहाँ पर जान लेना है, इनकी हम जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सम स्पेशल रूल्स। तो यहाँ पर जो ये रूल्स हैं ये अपने आप में कुछ खास हैं, यानी कि हटके हैं। तो यहाँ पर हमें जो है एक एक नियम को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है मित्रों। और यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में जो है पैसिव वॉइस को पूछ लिया जाता है। तो हम देखते हैं मित्रों, यहाँ पर जो हमारा पहला नियम लिखा है कि जब वाक्यों में यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्यों में या वाक्यों में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद टू दिया गया हो तो, यानी कि ये क्रिया तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन इनके बाद में टू भी दिया रहेगा एक्टिव वॉइस के वाक्य में। तो पैसिव वॉइस के वाक्यों में हम टू के बाद बी जोड़ते हैं, यानी कि पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो जो टू लिखा हुआ है तो पैसिव वॉइस में टू के बाद हमें बी जोड़ देना है। तो नीचे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं मित्रों। एग्जाम्पल हमारा लिखा है आई हैव टू हेल्प योर ब्रदर। तो यहाँ हम देख रहे हैं लिखा हुआ है हैव, और हैव के बाद लगा है मित्रों टू। तो यानी कि हैव के बाद यहाँ पर टू आ गया है। तो पैसिव वॉइस को अब हमें यहाँ बनाना है और नीचे हम जो है मित्रों टू के बाद बी जोड़ देंगे। इसको हम जरा बनाते हैं यहाँ पैसिव वॉइस में। तो योर ब्रदर हमारा आगे आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट को हम आगे रखते हैं। अब यहाँ पर तो आई के अकॉर्डिंग हैव लगाया था, लेकिन यहाँ योर ब्रदर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हैज लगाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर भी ध्यान देना है। अब यहाँ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ रहा, तो योर ब्रदर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हैज लगाएंगे, हैज। इसके बाद फिर टू दिया गया, टू के बाद हम यहाँ लगा रहे हैं तो बी, यानी कि टू के बाद हमने बी जोड़ दिया है। इसके बाद हमें पता है कि मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आना ही आना है, तो यहाँ पर हेल्प की हम मित्रों थर्ड फॉर्म लगाएंगे हेल्प। इसके बाद जो है यहाँ पर सब्जेक्ट को जब हम पीछे ले जाते हैं तो ये बाई मी में यहाँ पर चेंज हो जाएगा, आई को हम बाई मी में चेंज कर देंगे। तो हमें केवल और केवल इस नियम में केवल इतना ही याद रखना है कि अगर ये क्रियाएं आती हैं एज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और इनके बाद अगर टू दिया रहे एक्टिव वॉइस के वाक्यों में, तो पैसिव वॉइस के वाक्यों में मित्रों हमें यहाँ पर केवल और केवल टू के बाद पैसिव वॉइस में हम यहाँ बी जोड़ देंगे। बस केवल इतना ही हमें यहाँ याद रखना है। चलते हैं अगले नियम की ओर। यहाँ पर अगला नियम है, हमें पता है मित्रों मॉडल ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में हमने चर्चा की है और हम लोग जानते भी हैं। तो यहाँ पर जो मॉडल्स यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी जो हमारी होती हैं, हमें पता है कैन, कोड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, इसके अलावा मस्ट, ऑट टू, ईटीसी मैंने यहाँ लिख दिया है। इनके अलावा और भी जो है मॉडल्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली ज्यादातर इनका ही यूज होता है। यानी कि एक्टिव वॉइस के वाक्यों में जब कैन दिया हो, कुड दिया हो, मे दिया हो, माइट दिया हो, विल दिया हो, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, तो हम पैसिव वॉइस के वाक्यों में, समझे ना, पैसिव वॉइस के वाक्यों में हम इनके बाद बी जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी मित्रों हमें बी लगाना है। तो यहाँ हम नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहाँ पर मित्रों कैन लगा हुआ है। अब हमें पता है दिस बॉक्स को मित्रों हम आगे रखेंगे तो दिस बॉक्स, इसके बाद कैन आ जाएगा, कैन के बाद हमने यहाँ पर बी लगा दिया। तो दिस बॉक्स कैन बी लिफ्ट की हम यहाँ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है, तो लिफ्टेड। इसके बाद आ जाएगा आई का ऑब्जेक्ट यानी बाई मी में हम इसको जो है चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम मित्रों देख रहे हैं बी लग रहा है, ऊपर वाले नियम में भी बी लगा रहे हैं और नीचे वाले नियम में भी हम बी लगा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं जो अपने आप में खास ही होते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ और रूल्स की चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए नियम अगला है ये, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 पॉइंट आपको जो है विस्तार से लिख दिए हैं। इसके अलावा जो तीसरा नियम होता है, यानी कि अगला ही नियम है,
तो जैसे मान लीजिए हमें पता है एक्टिव वॉइस के वाक्यों में ऐसे कर्ता होते हैं जो आ जाते हैं, जैसे समवन, एनीवन, एनीबॉडी, समवन। तो कहने का मतलब ये जो हमारे कर्ता हैं, ये कहीं न कहीं अज्ञात कर्ता माने जाते हैं, मतलब हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं कि इसमें आखिरकार काम करने वाला व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पर हम इनकी चर्चा करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है समवन, समवन, समबडी, समबडी, एनीवन, एनीवन और एनीबॉडी। कहने का मतलब ये जो सब्जेक्ट हैं, ये अपने आप में अज्ञात कर्ता माने जाते हैं। समवन, समबडी लगभग इनका अर्थ एक सा ही होता है। अगर हम जैसे कहते हैं समवन हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी सहायता की, तो समवन कौन, किसने की मेरी सहायता, पता नहीं है। तो जब ऐसे सब्जेक्ट हमको एक्टिव वॉइस के वाक्यों में मिले, यानी समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, तो हमें केवल इन ऐसे वाक्यों में जो ये कर्ता हमें मिलेगा, यानी ये जो कर्ता हमें मिलेंगे, तो पैसिव वॉइस में हमें इनको हटा देना है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं, समवन, someone helped me, someone helped me। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है। तो यहाँ पर हमें टेंस का भी मित्रों ध्यान देना है। someone तो यहाँ पर लिखा ही लिखा है, तो ये तो हमें ध्यान रखना है कि इस वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया गया है वो someone दिया गया है, लेकिन इसके बाद हमारा टेंस कौन सा है ये हमें याद रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ हेल्प, यानी कि यहाँ पर मेन वर्ब में मित्रों सेकंड फॉर्म लगी है, तो ये टेंस हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और जब हम इसकी मित्रों पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हमें पता है टेंस की पैसिव वॉइस को हम पहले ही मित्रों सीख चुके हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं मित्रों, तो नीचे हेल्पिंग वर्ब हमें वाज और वर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मी को जब आगे ले आएंगे पैसिव वॉइस में, तो ये मित्रों हमारा आई में चेंज हो जाएगा, और आई के साथ हम यहाँ पर लगाते हैं वाज, तो आई वाज। इसके बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक ही होती है, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड ही होगी। तो आई वाज हेल्प। अब जो समवन दिया गया है, इसको हमें यहाँ से हटा देना है, गायब कर देना है। तो हमारी जो पैसिव वॉइस बनेगी आई वाज हेल्प्ड। तो हमें समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, तो ये जब सब्जेक्ट हमको मिले एक्टिव वॉइस के वाक्यों में, तो पैसिव वॉइस के वाक्यों में हमें इनको हटा देना है। बस केवल टेंस को आप ध्यान में रखते हुए पैसिव वॉइस को बनाएंगे। वाक्य हमारा जो लिखा था ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस को बनाया है। हमें नियम मालूम है कि वाज वर्ब नीचे हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद हमें जो है यहाँ पर समवन को हटा देना है। तो हम यहाँ समबडी कोई भी करता आ जाए, एनीबॉडी आ जाए तो ये भी हट जाएगा, एनीवन आ जाए तो ये भी हट जाएगा। कुछ कर्ता ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही नहीं के भाव को प्रकट करने वाले होते हैं, जिनको हम नकारात्मक कर्ता बोल सकते हैं। तो हम नकारात्मक कर्ता की अगर बात करें, तो नो वन, नोबडी, ये ऐसे कर्ता होते हैं जो नकारात्मक में आते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब मित्रों, इन कर्ताओं को भी हमें हटा देना है। चर्चा कर लेते हैं जरा यहाँ पर नो वन।